पिछला जो परीक्षा संचालन अधिनियम था 1981 का, वह बहुत ही हल्का था। ये बहुत ही कड़े है। किसी भी स्तर से यदि कोई कोताही होती है या जालसाजी होती है या संदिग्धता होती है तो किसी पर भी बख्शा नहीं जाएगा और वो दंडनीय होगा। इन सभी अपराधों के लिए जो है 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजाएं और जुर्माना है जो कि 1 करोड़ का भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऑर्गेनाइज रूप में हमारे एग्जाम को इफेक्ट करने का प्रयास करेंगे या करेंगे तो उनसे जो प्रोपोर्शनेट राशि है जो खर्च हुई एग्जामिनेशन में वो भी वसूल की जा सकती है और साथ साथ उनकी संपत्ति को भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। इसको लेकर केंद्रीय चयन परिषद की ओर से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई है। उनके अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने जानकारी दी है और इस बार पूरी तरीके से कड़ाई से परीक्षा ली जाएगी, कोई धांधली नहीं होने दी जाएगी। इसको लेकर मुख्य सचिव और बिहार के डीजीपी के साथ बैठक भी की गई थी। सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, एसपी को भी निर्देश दिया गया है, सभी पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया गया है, पुलिस थानों को भी मॉनिटरिंग को लेकर निर्देश दिया गया है और पूरी तरीके से परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि ये परीक्षा 7 अगस्त से शुरू होगी जो 28 अगस्त तक ली जाएगी और इस परीक्षा को लेकर इस परीक्षा में करीब 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, पहले आप सुनिए। उसको देखते हुए इन चीजों को किया गया, मतलब दूसरी चीज आपने कहा कि वॉशरूम तक के सीसीटीवी अभ्यर्थी जो भी होंगे छात्र होंगे या वो शूज पहन के जा पाएंगे पहले वो अच्छा। दूसरी चीज कि आपने कहा कि पेन पेंसिल तक हम प्रोवाइड करेंगे, तो तमाम बातों की जानकारी हाँ, ये सबसे पहले मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूँ। ये एडमिट कार्ड पर जो है ये सूचना रहेगी और जो हमने 11 जुलाई को जो सूचना प्रकाशित की उसमें भी ये बातें लिखी गई हैं, तो इसलिए इसके बारे में वे सभी अवेयर हैं। दूसरा जो है कि आपने प्रक्रियाओं के बारे में कहा, सभी देखिए जो है जो भी किसी भी तरह के सिस्टम होते हैं और कोई तंत्र होता है उसमें हमेशा नए नए प्रयोग करने और नए नए सुधार और समय के साथ की समय की आवश्यकताओं को इनकॉर्पोरेट करके उनको जो है और परिमार्जित करने की संभावना हमेशा रहती है। तो उन्हीं संभावनाओं का प्रयोग करते हुए हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और उसको हमने जो है अपने सिस्टम्स को और अपने प्रोसीजर्स को और इम्प्रोवाइज किया है। 545 ये पहले से ही जो है सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज को ये इंफॉर्मेशन है। इसीलिए जो है इसी वजह से हमने 2 शिफ्ट ना करके एक ही शिफ्ट में किया है। इसी वजह से एक कारण ये भी था कि संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमने कोशिश की है कि परीक्षा का समय भी 12 बजे से रखा है कि और डिस्टेंसेज वो अपना जो है परीक्षा का जो है किस जिले में है वो पहले से जान लेंगे, तो अगर कोई ऐसा संभव हो तो वो अपना उस समय भी जा करके कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है जब उसको जो है लॉज वगैरह के बारे में बताया, ये मैं जो है करना भूल गया कि ये रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, टैक्सी स्टैंड्स आदि पर भी जो है हमारी जो है लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ से भी और निगरानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी जो है व्यवस्थाएं रहेंगी और सभी जिला पुलिस अधीक्षक इसके बारे में अवगत हैं। हमारा जो परीक्षा है इसमें पुलिस मैनुअल का अपेंडिक्स 103 उसके अनुसार हम परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें जो प्रावधान है उस हिसाब से ही हम जो है कार्रवाई करते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो अभी के में ये प्रावधान नहीं। तो आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमने जो व्यवस्थाएं की, इनफैक्ट आज आपके सामने इसीलिए हम आए हैं, आप शायद लेट आ गए थे जो है, तो जो है तो इसीलिए जो है आज सामने भी हम आए हैं आपको बताने के लिए और पूरी बिहार की जनता को आश्वस्त करने के लिए कि हमने तैयारियां की हैं। राज्य सरकार ने, पुलिस मुख्यालय ने और जिला स्तर पर जो है जिला प्रशासन ने और केंद्रीय चयन परिषद ने तैयारियां की हैं कि हम परीक्षा को स्वच्छता पूर्वक संपन्न कराएंगे। पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार इसके द्वारा जो है परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं
राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर से 25 जुलाई को सभी जिला के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, प्रमंडलीय आयुक्तों और क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों एवं उप महानिरीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता की गई है, समीक्षा की गई है और इस परीक्षा को कड़ाई से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए और कदाचार मुक्त कराने के लिए सभी जिला के जिला पदाधिकारियों को इस परीक्षा के लिए इनफैक्ट केंद्रीय चयन पर्षद की जितनी भी लिखित परीक्षाएं होंगी उन सब के लिए एक्स ऑफिशियो परीक्षा संयोजक यानी कि एग्जाम कोऑर्डिनेटर उनको नामित किया गया है और साथ ही जिला पुलिस अधीक्षकों को एग्जाम को कोऑर्डिनेटर सहायक संयोजक इनको नामित किया गया। तो इस प्रकार से ये जिम्मेवारी जिला स्तर पर डीएम और एसपी को परीक्षा के सफलतापूर्वक और स्वच्छतापूर्वक संचालन के लिए दी गई। हमने अपनी पहले की व्यवस्थाओं में राज्य के सभी साइबर थाना, मुख्यालय के साइबर थाना और आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से सोशल मीडिया आदि पर अपनी जांच निगरानी प्रारंभ कर चुके हैं वो, और ये लगातार जो है पूरी अवधि तक चालू रहेगी और चलती रहेगी। और वो किसी भी संदिग्ध बातों पर अपने जो उनके जो एल्गोरिथ्म हैं उसके आधार पर संदिग्ध बातों या कि इंडिकेशंस उनको जो है एनालाइज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर नजर रख रहे हैं कड़ी नजर। स्थानीय पुलिस को भी परीक्षा और परीक्षा से पहले से ही जो स्थानीय हॉस्टल हैं, लॉज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं और ऐसे ही अन्य संस्थान जहां पर सामान्यतः अभ्यर्थी एकत्र हो सकते हैं या छात्रगणों का जमावड़ा होता है, उन पर निगरानी रखने और आसूचना संकलन और उस पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और आपने अभी देखा भी होगा कि कल आर्थिक अपराध इकाई ने एक एडवाइजरी भी लोगों को जारी की है, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊं। परीक्षा केंद्र पर जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है ये है कि हर एक परीक्षा केंद्र पर हमने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। सभी एग्जामिनेशन हॉल और अन्य महत्वपूर्ण स्थान जहां पर क्वेश्चन पेपर्स रखने के बॉक्स रखने की व्यवस्था हो, खोलने का, या जो है अभ्यर्थीगण जो है जहां पर आ जा सकते हैं जैसे सिविक ह्यूमैनिटीज, वॉशरूम्स आदि, वहां पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और उसका लाइव फीड हमारे कंट्रोल रूम में रहेगा। जो है ये लाइव निगरानी होगी और इस पर लाइव फीडबैक भी होगा। और हर रूम में और अन्य स्थानों पर जैमर भी तैनात किए गए हैं और ये जैमर 5G और वाईफाई इन सभी तरह के सिग्नल्स को काट सकते हैं। तो ये सभी में तैनात रहेंगे एग्जामिनेशन प्रारंभ होने के समय से पहले से और एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद तक। एक चीज और जो है मैंने बताना जो है मैं भूल गया कि हम एग्जाम एक शिफ्ट में ले रहे हैं, एक दिन में एक ही शिफ्ट होगी 12 बजे से 2 बजे के बीच। शीट भरने और अन्य लेखन कार्य के लिए उन्हें पेन प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी जो है इसमें इसका कारण ये है कि हमारे जो OMR शीट्स में जो प्रिंटिंग होगी और उसमें हम ये भी जो है चेक करेंगे कि जो हमने प्रोवाइड किया था पेन उसी से किया गया है। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी यदि किसी प्रकार का प्रपंच रख के जो है दूसरे पेन आदि से करना भी चाहें तो वो बाद में डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी इसका बड़ी कड़ाई से पालन करें और उसमें सतर्क रहें कि वो पेन जो वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा उसी को वो यूज कर सकते हैं, इसलिए कोई दूसरा पेन वो ले भी ना जाए। और एग्जाम के बाद OMR शीट और प्रश्न पुस्तिका दोनों ही इन्विजिलेटर्स को वापस कर देंगे। कोई भी चीज अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष से भी बाहर नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाना तो दूर की बात है, परीक्षा कक्ष से भी उन्हें बाहर ले जाने की इजाजत नहीं। अब सभी अभ्यर्थियों को जो है बेसिकली जो है और भी थोड़ा सा हम आगाह कर देना चाहते हैं कि जैसे हमारा कहना है कि सभी अभ्यर्थी बेसिकली इस बात में सतर्क रहें, अभ्यर्थी भी और उनके परिवारजन भी, कि वे सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम के से दुष्प्रचार अथवा झांसे में ना आए। ये एक प्रकार के साइबर फ्रॉड या अवैध वसूली का माध्यम हो सकता है। इसकी सूचना वे नज़दीकी थाना और साइबर थाना आदि को दे दें, क्योंकि उन्हें अपनी मेधा पर और अपनी तैयारी पर ही विश्वास रखना चाहिए और वही उनको जो है सिलेक्शन का आधार बनेगा।
इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है उनके पास सेलेक्ट होने का। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि और आर्थिक अपराध इकाई ने एडवाइजरी भी जारी की है दूसरी परीक्षा के संबंध में, लेकिन वो इस पर भी लागू होती है कि अभ्यर्थी और उनके परिजन किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया आदि पर, टेलीग्राम आदि या जो भी है जिस भी माध्यम में हो सकते हैं, उस पर किसी भी तरह के दुष्प्रचार के झांसे में ना आए। वे उससे अवैध वसूली का ही माध्यम होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। और परिषद के स्तर से अभ्यर्थियों से वो दूरभाष या सोशल मीडिया इनके माध्यम से हम व्यक्तिगत संपर्क नहीं करते हैं। ये बात स्पष्ट कर दें कि परिषद किसी भी अभ्यर्थी से दूरभाष, सोशल मीडिया आदि पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं करती है। हमारा जो संवाद उनसे होता है वह हमारी वेबसाइट है जिस पर हम सूचनाएं देते हैं, अथवा उनके द्वारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो एग्जामिनेशन के टाइम में जो है उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल आईडी रजिस्टर किया है और मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है, उस पर जो ग्रुप मैसेजेस जाते हैं वो है। इसके अलावा कोई और दूसरा माध्यम हमारा अभी परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से नहीं है। तो यदि कोई इस प्रकार का फोन उनके पास आता है परिषद के नाम पर या किसी और का, तो वह उसकी सूचना तुरंत से नज़दीकी थाना या साइबर थाना आदि को देंगे। तो इससे हमारे भी जो है आप हमारी भी मदद करेंगे और जो मेधावी अभ्यर्थी हैं उनकी भी मदद रहेगी। अभी में बिहार विधानमंडल ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक ये पास किया है, जिसे अगर जो है हम साधारण में कहें तो बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, ये 2024 ये विधानमंडल द्वारा पास किया जा चुका है और कुछ समय बाद ये अधिनियम के रूप में भी आएगा। लेकिन मैं इसके कुछ बातें आपको जो है बता दूँ, क्योंकि इसमें बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसकी इनकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए और सतर्क भी सबको जो है रहना चाहिए। इस अधिनियम में जो अभ्यर्थी हैं उनके अलावा परीक्षा में जो संलग्न पदाधिकारी हैं परीक्षा संचालन में, और कोई भी संस्थान या व्यक्ति या उनके जो है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स या हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स, तो जो मैंने कहा कि परीक्षा में संलग्न पदाधिकारी, तो उसमें हमारी परिषद भी शामिल है। इसमें हमको सबको जो है जिम्मेवारी दी गई है कि परीक्षा की शुचिता, उसकी जो है सफाई, उसको अगर कोई दूषित करने का प्रयास करता है, प्रश्न पत्र लीक करने का प्रयास करता है या उत्तर पुस्तिका आदि से छेड़छाड़ करने, इम्पर्सोनेशन, अनुचित साधनों को सुगम बनाने या फिर जो हमारे सिक्योरिटी एपरेटस हैं या वो प्रोटोकॉल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनका उल्लंघन करता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर उनको फोटोग्राफ लेना है या डिजिटल फिंगरप्रिंट लेना है, उसमें अगर कोई आनाकानी करता है तो ये भी इसमें दंडनीय है। इन सभी को अपराध माना गया है। धोखा देना, जाली वेबसाइट बनाना या इनको उस तरह के जो है कोई और दूसरे करना है, ये सभी अपराधों को दंडनीय बनाया गया है इसमें जो है। तो इसलिए ये जो पिछला जो परीक्षा संचालन अधिनियम था 1981 का, वह बहुत ही हल्का था, ये बहुत ही कड़े है। और ये सब सतर्क रहें इसमें, अभ्यर्थी, उनके परिजन और साथ साथ जो है सभी पदाधिकारी और साथ ही एजेंसियां जो हमारी इन्वॉल्व हैं उनमें जो है सभी। तो ये सभी को जो है इसमें लायबल बनाया है, जिम्मेवार बनाया है, सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है कि किसी भी स्तर से यदि कोई कोताही होती है या जालसाजी होती है या संलिप्तता होती है तो किसी पर भी बख्शा नहीं जाएगा और वो दंडनीय होंगे। इन सभी अपराधों के लिए जो है 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजाएं और जुर्माना है जो कि 1 करोड़ का भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर या दूसरे जो एजेंसीज हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रूप में हमारे एग्जाम को अफेक्ट करने का प्रयास करेंगे या करेंगे, तो उनसे जो प्रोपोर्शनेट राशि है जो खर्च हुई एग्जामिनेशन में वो भी वसूल की जा सकती है और साथ साथ उनकी संपत्ति को भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ये सारे प्रावधान हैं इस एक्ट में। ये सभी क्राइम्स कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं। तो इसलिए और इनका इन्वेस्टिगेशन डीएसपी या उनसे बड़े पदाधिकारी करें। तो मेरी तरफ से इस परीक्षा के लिए 7 अगस्त से जो आयोजित हो रही है परीक्षा, उसके बारे में ये बातें थीं और मैं फिर से सभी अभ्यर्थी जो हमारे अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे
उन सभी को मेरी शुभकामनाएं कि वे अपनी तैयारी और अपनी मेधा पर विश्वास रखकर जो है इस परीक्षा में भाग लें। किसी भी प्रकार के अनुचित साधन के प्रयोग के झांसे या उसके प्रलोभन में ना आए, मात्र अपनी और अपनी मेधा पर ही विश्वास रखकर इस भाग लें। इसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार का जो प्रयास उनका होगा वो दंडनीय होगा और वो उनके आगे के भविष्य के लिए कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करेगा। तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं और मैं ये आश्वस्त कराता हूं खुद को कि हम परीक्षा पर्षद, पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार इस परीक्षा को स्वच्छता पूर्वक और सही प्रकार से कराने के लिए कटिबद्ध है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि केंद्रीय चयन परिषद के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने जानकारी दी है, जितेंद्र कुमार। उन्होंने बताया है किस तरीके से ये परीक्षाएं ली जाएंगी, क्या कुछ तैयारी है, कई नियम हैं और बिहार विधानसभा से जो विधेयक पास हुआ था एंटी पेपर लीक कानून, उसको लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा ये लागू रहेगा इसमें और 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, 1 करोड़ का जुर्माना भी हो सकता है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। परीक्षा में हर रोज जो हर 6 दिन परीक्षाएं ली जाएंगी 7 से लेकर 28 के बीच में, उसमें हर दिन 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। 38 जिला में सेंटर बनाए गए हैं, सभी जिलों में सेंटर बनाए गए हैं और 500 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।